बजरंगबली को सुमरिए धरिए चित में ध्यान, संकट में रक्षा करे यो वीर बली हनुमान। हाँ तो मेरे सजनों, एक बार इंद्रलोक के अंदर देवताओं की सभा लगी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े ऋषि बैठे थे और वो ऋषि बैठ करके आपस में किसी बात का राय मशवरा कर रहे थे। उस सभा में एक इंद्र की अप्सरा आई और इंद्र की परी आकर के अश्लील भाषा का प्रयोग करने लग गई, अश्लीलता करने लग गई। उस इंद्र की परी की उस अश्लील हरकतों को देख करके और ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया। उन ऋषियों ने श्राप दे दिया, अग जाओ, तूने आज हमारी ऋषियों की सभा को भंग की है तो तुम बंदरी बन के मृतलोक में विचरण करो। मेरे सजनों, उन ऋषियों के श्राप से वो मृतलोक में आ जाती है और एक सुंदर सा बगीचा जिसमें खसखस, केवड़ा, गुलाब, चमेली ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तो भंवरी का रूप धारण करके उन फूलों का रसास्वादन करने लग जाती है। उधर से गौतम ऋषि, उसका ये नेम था, अग 4 बजे उठे, मुर्गा बोलते ही उठे, गंगा पर स्नान करे और गंगा पर स्नान करके बगीचे से फूल तोड़े और फूल तोड़ करके भगवान शिव के अर्पित करे। तो गौतम ऋषि स्नान करके आया और उस बगीचे में फूल तोड़ने लग गया, तो उसी फूल को तोड़ लेता है जिसमें भंवरी उसका रसास्वादन कर रही थी और उस फूल को ले जा करके, वो पुष्प ले जा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया। शिव के ऊपर चढ़ते ही वो इंद्र की परी जो भंवरी का रूप धारण करके बैठी थी, वो एक लड़की का रूप धारण कर लेती है, लड़की बन जाती है। और लड़की बनते ही गौतम ऋषि खुश हो जाता है और विचार किया, भगवान शिव तेरे पे खुश हो गए और तेरे को ये लड़की दे दी। तो सजनों, उस लड़की को गोद में उठा लेता है, गोद में उठा करके और घर ले आता है और घर लाके उसका नामकरण संस्कार करता है। नाम रख लेता है अंजना, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ, अंजनमा, अंजना। अंजना का लालन पालन अपने घर पे करने लग जाता है। मेरे सजनों, कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज देवराज इंद्र नारद को बुला करके बोला, बोलो नारद जी, एक बात बताओ, मृतलोक के अंदर सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? जना नारद जी बोला, नारायण नारायण नारायण। ऐ देवराज इंद्र, ये मेरा काम थोड़ी है, अगर मृतलोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है, यहाँ बैरवनिया को मुंडो देखवा को मेरो काम को न्या। अगर यह बात पूछना चाहता है तो चंद्रमा से पूछ, वो चंद्रमा सारी दुनिया को सैन में देखता है। तो सजनों, चंद्रमा को बुलाया और देवराज इंद्र पूछने लग जाता है। चंद्रमा कहता है कि मृतलोक में सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, उसके बराबर कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तो देवराज इंद्र खोटी नीति विचार लेता है, चंद्रमा को साथ में ले लेता है और किस तरह से गौतम ऋषि के घर पर आता है, क्या बात बनती है। तो क्या करता है इंद्र देवता, अक्रे इंद्र देव ने मताऊ पाया,
मताऊ पाया, अरे चंद्रमा को संग में लाया, या खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया, 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 गजब हो गया जी बड़ा गजब हो गया, ओ गजब हो गया ये बड़ा गजब हो गया, खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया, खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान छात्रावास जिला जयपुर राजस्थान। गजब हो गया रे बड़ा जुल्म हो गया, गजब हो गया जी बड़ा जुल्म हो गया, खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया, खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया। नारद जी ने वचन सुनाया, ओ नारद जी ने वचन सुनाया, इंद्र सुने मने में हर्षाया, ओ इंद्र सुने मने में हर्षाया, कैसी ईश्वर तेरी माया, आगे ईश्वर तेरी माया, एक ऐसा तूने खेल रचाया, तूने खेल रचाया, वो कैसी लेख लिखाई रे बड़ा गजब हो गया, यदि लेख लिखाई रे बड़ा गजब हो गया, वो खोटी नीत डिगाई रे बड़ा गजब हो गया, हाँ, गौतम जी के घर पर आया, गौतम जी के घर पर आया, गौतम जी के घर पर आया, जी के घर पर आया, मुर्गा बन के चंदा बांग लगाया, रावण बड़े चंदा बांगे लगाया, गौतम जी का ध्यान डिगाया, गौतम जी का ध्यान डिगाया, धोती कमंडल हाथ उठाया, धोती कमंडल ये गंगा पर चल गई रे बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया, ओ कैसी नीत डिगाई रे,
भर माथे पे लाया। आ गंगा बोली ओ गुण आया, या गंगा जी बतलाई रे बड़ा गजब हो गया, होती नीत दिखाई रे बड़ा गजब हो गया। हनुमान छोटी कविताई, हनुमान छोटी कविताई, हनुमान छोटी कविताई, सभा बीच में आज सुनाई। सभा बीच बात मर्म चित्ती आई रे बड़ा गजब हो गया, बेटी रीत दिखाई रे बड़ा गजब हो गया। बजरंगबली महाराज की जय। इस प्रकार से सजनों चंद्रमा को साथ में लेकर के और देवराज इंद्र गौतम जी के घर पे आता है। चंद्रमा मुर्गा बनकर के रात अर्धरात्रि का समय था, उस टाइम में बांग लगा दी मुर्गा। और सजनों गौतम जी का ये नेम था कि प्रातः काल 4 बजे मुर्गो बोले और मुर्गा बोलते ही उसकी नींद उड़ जाए और धोती कमंडल लेके गंगा के ऊपर स्नान करने के लिए चला जाए। उस दिन आधी रात में छल किया चंद्रमा ने और मुर्गा बन के आवाज लगा दी। गौतम जी की नींद उड़ गई। गौतम जी विचार करता है कि 4 बज गए और गंगा के ऊपर चला जाता है। लगाया करो जब सजनों गौतम ऋषि गंगा पर स्नान करने के लिए गया और गंगा के अंदर एक गडवा डबोया तो माता गंगा बोली, आधी रात के समय में ये कौन पापी है जो मेरी नींद उड़ाई है? कौन आया है? ये कोई स्नान करने का समय नहीं है। लेकिन गौतम बोला, बोलो माँ, ऐ माता गंगा, मैं तो वही गौतम हूँ जो नित्य प्रति आकर के स्नान प्रातः काल करता हूँ। नहीं, गंगा बोली ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रातः काल का वक्त नहीं है, अर्धरात्रि का समय है, इस वक्त तू कैसे आया? गौतम बोला, बोलो माँ, मैं तो बरगला गया और मुर्गे ने आवाज लगाई, मेरी नींद खुल गई, मैं स्नान करने के लिए आ गया। गंगा बोली, नहीं गौतम, ये तेरे साथ में कोई धोखा है। कहने लग जाती है, गौतम ऋषि गंगा पर नाभा चल दियो। बोली गंगा, गौतम ने दिन आ गयो खोटो, आ गयो खोटो। ये रे गंगा खंड नींद में सूती गौतम
गौतम बावड़ जाओ ठोरे गंगा अखंड नींद में सूती गौतम रे बावड़ जाओ ठोरे गंगा भर में लीन में छोरी गोद में बावड़ जाओ तो गंगा भर में नींद में सूती गौतम रे बावड़ जाओ तो अखंड नींद में सूती गौतम बावड़ जा उठो। माता गंगा बोली नहीं ऐ गौतम ऋषि, आधी रात में तू स्नान करने के लिए आया है, ये जरूर तेरे साथ कोई धोखा हुआ है। तो माता गंगा गौतम ऋषि को समझाने लग जाती है और कहने लग जाती है अके ये समय का मौका झोंका है, सजनों समय इंसान की ढलती फिरती होती है। जब माता गंगा गौतम ऋषि से बोली तो क्या बोली, अकरे बोली गंगा बोली गंगा सुन ले गौतम ना होनी आगे जोर है, अकरे वापस घर में साल्या जा तेरा घर में घुसरिया चोर है, वापस घर में साल्या जा तेरा घर में घुसरिया चोर है, वापस घर में साल्या जा तेरा घर में घुसरिया चोर है, वापस घर में साल्या जा तेरे रे घर में घुसरिया चोर है, घर में घुसरिया चोर है तेरा घर में घुसरिया चोर है, घर में घुसरिया चोर है तेरा ये घर में घुसरिया चोर है, वापस घर में साल्या जा तेरा घर में घुसरिया चोर है। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान छात्रा जिला जयपुर राजस्थान। समय समय का मोल जगत में समय आवणी जानी, तेरे समय आवणी जानी, समय समय का मोल जगत में समय आवणी जानी रे, समय आवणी जानी, समय बिगड़ जा जब मानस की मरगट भरिया पानी, तेरे मरगट भरिया पानी, समय बिगड़ता जब मानस की मरगट भरिया पानी रे, मरगट भरिया पानी, बड़गी अजब कहानी या अधर्म की डोर है, वापस घर में साला जा तेरे घर में घुसरा चोर है, वापस घर में साला जा तेरे घर में घुसरा चोर है,
गौतम सुन गंगा जी, ये कैसा चाड़ा हो गया, हे जी कैसा चाड़ा हो गया। गौतम बोला सुन गंगा जी, ये कैसा चाड़ा हो गया रे, कैसा चाड़ा हो गया। बोली गंगा सुन गौतम तेरे काम कुढ़ाड़ा हो गया, वो तो काम कुढ़ाड़ा हो गया। अरे बोली गंगा सुन गौतम तेरे काम कुढ़ाड़ा होगा, तेरे काम कुढ़ाड़ा होगा। मेरे सीने गाड़ा होगा, परी चलता को ना जोर, वापस करने चला जा, तेरा घर में घुसरा चोर, चला जा तेरा घर में घुसरा चोर। गौतम जी जब बाज दौड़ के अपने घर को आता है, अपने घर को आता है। अरे गौतम जी जब भाग दौड़ के अपने घर पे आता है, अपने घर पे आता है। देख लिया उस इंद्रदेव को जो नकली भेष बनाता है, नकली भेष बनाता है। अरे देख लिया उस गौतम देव को नकली भेष बनाता है, इंद्र नकली भेष बनाता है। जब चंद्रमा घबराता है, चंद्रमा घबराता है, मेरे जन्म जन्म का घोर है, वापस करने चला जा तेरा घर में घुसरा चोर। अरे वापस करने चला जा तेरे घर में घुसरा चोर है। श्राप दे दिया देवराज को, जब इंद्र वो घबराता है, इंद्र जो घबराता है। श्राप दे दिया देवराज को, इंद्र जब घबराता है, इंद्र जब घबराता है। बुरे काम का बुरा नतीजा वेद शास्त्र गाता है, ये वेद शास्त्र गाता है। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा वेद शास्त्र गाता है, सब वेद शास्त्र गाता है। हनुमान समझाता है, गाड़े में कुछ जोर है, वापस करने चला जा तेरा घर में दूसरा चोर है।
भगवान की। जय। इस प्रकार से सजनों वो गौतम ऋषि के घर के ऊपर ही देवराज इंद्र पहुंच जाता है और गौतम ऋषि गंगा पर एक लोटा पानी का भरा और उसको सिर पे डाला, धोती गीली हो गई और माता गंगा बोली अगर गौतम तेरे साथ में कोई धोखा है तो गौतम गंगा जी पर से वापस भगता है। आता हुआ क्या देखा कि गेट पर से देवराज इंद्र निकलता हुआ देखा और जो सेम गौतम ऋषि का भेष बना के रखा था उधर से कदम के पेड़ पर चंद्रमा बैठा अमृत की बरसात कर रहा था। सजनों खींच करके और गौतम ऋषि ने चंद्रमा के झपट्टा मार दिया, धोती गीली थी उसका, और श्राप दे दिया कि जा 1000 बार पृथ्वी प्रलय होगी, 1000 बार बनेगी, लेकिन आज का ये लगा हुआ दाग तेरा कभी भी नहीं मिटेगा। और मेरे सजनों देवराज इंद्र गेट पर दिखाई दिया निकलता हुआ। देवराज इंद्र को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने, अब जा तू मेरे घर पर एक भग प्राप्त करने के लिए आया था, मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरे शरीर में 1000 भग आ जाएंगे। हो ऐसा श्राप दे दिया। अब सजनों ऋषि जी अपनी नारी अपनी पत्नी अहिल्या के पास में गया और अहिल्या को जाकर के बोला अग बता, साफ साफ बता तेरे पास कौन आया था, तू कहा करते कि मैं पतिव्रता नारी हूं। सजनों हाथ जोड़ करके अहिल्या घबरा जाती है, खड़ी हो जाती है। अहिल्या का कोई दोष नहीं था क्योंकि देवराज इंद्र ने छल किया था। देवराज इंद्र सेम गौतम ऋषि का भेष बना करके गौतम ऋषि बन करके खुद आया था, इसलिए पहचान नहीं कर सकी। लेकिन सजनों उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, किसका? गौतम ऋषि का। और अपनी नारी को कहता है तू काय की नारी है, काय की सती है, ये सब व्यर्था है, बेकार है। कहने लग गया सतिया तो वो हैं जिन्होंने अपना नाम अजर अमर संसार में किया है। बोला क्या बोला? इसीलिए इस भारत देश को कैसी कैसी सती हुई है जिन्होंने अपना नाम अजर अमर किया है। ये बड़ी पवित्र भूमि है भारत देश की, इसमें बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, जति सती बहुत पैदा होते हैं। कहा गौतम जी कहने लग गया वो है सतियां तो इसीलिए इस भारत देश को, इसीलिए इस भारत देश को सोने की चिड़िया बताते हैं। भारत देश वालों ने भी सोने की चिड़िया की उपाधि दी है भारत को, इतनी पवित्र भूमि है। इसीलिए इस भारत देश को सोने की चिड़िया बताते हैं, या बड़े बड़े हुए जति सती भारत का नाम उजाते हैं। सती सावित्री थी इसी देश की, यम को चरण गिराई गई, और सती अनुसुईया थी इसी देश की, ब्रह्मा विष्णु को पल्ले झुलाई गई, और सती नर्मदा भी इसी देश की, उगता भान छुपाई गई, और सती सलोचना भी इसी देश की, मरे हुए पति को हंसाई गई। वाह मीराबाई भी थी इसी देश की, विष का अमरस कर पाई गई। वाह द्रौपदी भी इसी देश की, कृष्ण से चीर बढ़ाई गई। सतियां हुई है, तू काहे की सत्य है? नहीं, मन ही मानता। हाथ जोड़ करके अहिल्या खड़ी हो जाती है, लेकिन ऋषि ने श्राप दे दिया अब जा मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तू पत्थर की बन जा। जब सजनों ये श्राप अहिल्या को दे दिया गौतम ऋषि ने तू पत्थर की बन जा, तो दोनों हाथ जोड़ करके अहिल्या बोली। ऐसी नहीं थी कि वो कहते ही बन गई, वो धीरे धीरे बनती है। और सजनों हाथ जोड़ करके ऋषि से बोली कि महाराज
हे ऋषि, ये चीज तो बताओ, पत्थर की तो बन जाऊंगी, लेकिन ये बात समझाओ कि मैं वापस भी कभी मनुष्य देही में आऊंगी क्या? गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग आएगा और त्रेता में भगवान राम का अवतार होगा, और भगवान राम जब वनवास जाएंगे और उनके पैर की स्पर्श होगा, जब जाकर के तू मनुष्य देही में आएगी। तो सजनों हाथ जोड़ करके कहने लग जाती है कि हे ऋषि, अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा और द्वापर के बाद में त्रेता आएगा। बहुत बड़ा श्राप दे दिया आपने मेरे को, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आपका श्राप मुझे स्वीकार है, लेकिन इसको कुछ थोड़ा सा कम करो। तो सजनों ये प्रमाण मिलता है, गौतम ऋषि कहते अगर जा सतयुग द्वापर और त्रेता, लेकिन पहले त्रेता आएगा और फिर बाद में द्वापर आएगा। धन्य हो ऐसे ऋषियों को जिन्होंने युग युगांतर को चेंज कर दिया। मेरे सजनों ये श्राप दे दिया अपनी पत्नी अहिल्या को, लेकिन ऋषि का क्रोध ठंडा नहीं हुआ, बाहर निकला तो बाहर गेट के ऊपर अंजना सो रही थी। अंजना को बोला, अक बेटी तूने क्या देखा, तेरी गेट के ऊपर ड्यूटी थी। अंजना हाथ जोड़ करके बोली, बोलो पिताजी मैं निर्दोष हूँ, मैं सो रही थी नींद में, मेरे को किसी बात का कोई पता है ही नहीं। बोलो नहीं, मैं तुझे भी श्राप दूंगा। तो ऋषि को क्रोध आ गया और अंजना को भी श्राप दे दिया, जा तेरे कंवारी के कलंक लगेगा। अब मेरे सजनों इतनी बात सुनी और अंजना घबरा जाती है, लेकिन अंजना ने भी ऋषि को चैलेंज कर दिया, हे ऋषि जी मेरा भी ये प्रण है कि आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन मैं ऐसी जगह जाकर के छुपूंगी जहां पर कोई मनुष्य प्राणी मात्र का मैं मुंह ही नहीं देखूंगी। कैसे देखती हो आपका श्राप कैसे पूरा होता है। तो मेरे सजनों पिता का श्राप पाकर के अंजना वहां से निकल जाती है और बियाबान बनखंडों में चली जाती है। ये प्रण कर लेती है कि मैं किसी मनुष्य मात्र का मुख देखूंगी नहीं। वहां केसरी नाम का एक बानर था, उसके सानिध्य में चली गई। वो बानरों ने एक परकोटा बना दिया बहुत लंबा चौड़ा, और वो परकोटा के जहाँ बाड़ा की बाढ़ करा जहाँ कर दी नहीं, और वो अंजना उस परकोटे में ही रहे और वहाँ पर कंदमूल फल डाल दे, वो खाने लग गई और वहीं अपने भजन करने लग गई, वहीं अपना जीवन गुजर चालू कर दिया। ये प्रण कर लिया मैं मनुष्य मात्र का मुख नहीं देखूंगी। लेकिन समय बड़ी बलवान होती है, समय का मौका झोंका कभी चूकता नहीं है। मेरे सजनों हनुमान जी भगवान के जन्म के संस्कार बनते हैं तो क्या बात बनती है और कैसे होता है। ये सुने नाथ सबकी करुणा, और दिल की दुविधा दूर करे शिव भोलेनाथ का लो शरणा। मन की दुविधा दूर करे भोलेनाथ का लो शरणा। दिल की दुविधा दूर करे भोलेनाथ का लो शरणा। दिल की दुविधा दूर करे भोलेनाथ का लो शरणा।
भस्मासुर कीनी 12 मास तक लगो करने भक्ति भस्मासुर कीनी 12 साल को लगो अग अपना ने तासी बगायो कैलाश छोड़ के दियो दर्शन अंग अपना ने तास बगायो कैलाश छोड़ के दियो दर्शन मंगना हो सो मांग भगत अब मैं तुझ पे हुआ बहुत प्रसन्न मांगना हो सो मांग भगत में अब तुझ पे होया प्रसन्न अरे देवराज तन इंद्र लोक का रहे देवता तेरी शरण देवराज तन इंद्र लोक का रहे देवता तेरी शरणी भस्मासुर बोलिया वर दो जिस पे हाथ धरूं मैं होई तुरंत वो सका मरना दिल की दुबजा दूर करे भोलेनाथ का जो करना दिल की दुबजा दूर करे भोलेनाथ का जो करना भस्मासुर की नी 12 मास तक लगो करने अंग अपना ने तास बगायो कैलाश छोड़ के दियो दर्शने मंगना हो सो मांग भगत अब मैं तुझ पर हुआ बहुत प्रसन्न अरे देवराज तन इंद्र लोक का रहे देवता तेरी शरण जब सजनों भस्मासुर नाम का राक्षस भगवान शिव की भक्ति करता है अनंत भक्ति करता है शिव भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं प्रसन्न होकर के भस्मासुर को बोले अब मांग क्या मांगता है अगर देवराज इंद्र का लोक भी मांगेगा तुझे मिलेगा मैं तेरे पे कुछ बोल क्या मांगता है जना भस्मासुर हाथ जोड़ करके शंकर भगवान ने बोलो कहे बाबा जी मेरी भक्ति पर राजी है तो मुने अया को वरदान दे अगम जी का सिर पे हाथ धरूं वही भस्म हो जाए भगवान शिव बोले तदास्तु वचन ये कहते ही भस्मासुर को वो वरदान प्राप्त हो गया अब सजनों भस्मासुर वरदान लेकर के विनाश कालीन विपरीत बुद्धि विचार करता है अब जो अपने को वरदान मिला इस वरदान से ही शंकर भगवान ने मोडिया नहीं मारूंगा और इस पे अजमाऊंगा जब सजनों इतनी बात कह करके और वरदान लेकर के और सजनों भस्मासुर भगया तो सामने से नारद जी दिख गया नारद जी के पाछे पाछे भाग्यो के जब मारूंगो हाथ फेरूंगो माथा मारे सो नारद जी भी विचार को मारियो भाग छूट लेकिन वो तो नारद था नारद ने कहा नारायण नारायण मार दे मुझको मार के क्या करेगा अरे मेरे पास कुछ नहीं है तू एक काम करी तू ही शंकर भगवान के माले अजमा ले तेरा ई भस्म करा दे सो काम बैठ जाएगा पार्वती ने तू पत्नी राख लीजिए सजनों वो राक्षस था याई माथा में जसगी और शंकर भगवान ने मारवा की तैयारी कर ली अब भगवान क्या करते हैं अकबर पनीत डिगी निश्चर की साहा शंकर को मारा पनीत डिगी आगे आगे बगे दिगंबर पे कुंठनाथ का लिया सारा आगे आगे बगे दिगंबर पे कुंठनाथ का लिया सारा खगपति सो की देख नाग भी उतर गए कोप
कोपिनवारा खगपति चौकी देखे उतर गए कोप देख दिगंबर भेष प्रभु का लक्ष्मी निज मुख पट डारा देख दिगंबर भेष प्रभु का लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश एक है इनमें अंतर नहीं करना दिल की दुबदा दूर करे भोलेनाथ का लोचना दिल की दुबदा दूर करे हम भोलेनाथ का लोचना निस्सर की चाहा शंकर को मारा आगे आगे भगे दिगंबर बैकुंठनाथ का लिया सहारा शंकर भगवान ने मारवा के लिए भस्मासुर भाग छूटो तो शंकर तो आगे भस्मासुर पाछे भगते भगते क्षीर सागर में पहुंच गए भगवान शंकर विष्णु के पास में तो सजनों खगपति चौकी देख नाग भी उतर गए कोपिनवारा भगवान शंकर सर्पों को लंगोट कर रहे क्यों जो और उधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की वो सवारी को देख करके विष्णु की सवारी कर सर्प के कदे बड़ी ही कोन्या सोबे का डर का मारा व सांप उतर उतर भागा और सजनों गरुड़ का डर का मारा डपगा और भगवान शिव नंगा होगा खगपति चौकी देख नाग भी उतर गए कोपिनवारा देख दिगंबर भेष प्रभु का लक्ष्मी निजमुख पटडारा यो हालत देख शंकर भगवान की वह तो नंग धड़ंग होगा वह सांप रूसगा और लक्ष्मी शर्मागी व पट घूंघट की ओट कर ली और घबरा गए भगवान शिव विष्णु भगवान शिव ने लखो दियो और भस्मासुर गेल गेल आयो जना बताया ब्रह्मा विष्णु महेश एक है इनमें अंतर नहीं करना और दिल की दुविधा दूर करे शिव भोलेनाथ का लो शरणा जब सजना विष्णु भगवान ने सहायता करी विष्णु ने शंकर को लखो दिया और खुद विष्णु भगवान परी को रूप धारण करके खड़ा हो गया परी को रूप धारण करके खड़ा हो गया और भस्मासुर ने बोलिया कच मैं पार्वती छूं और मैं तो ये मोडा सू बहुत दुखी एक ही भांग घोड़ता घोड़ता मेरी हालत खराब होगी तो मैं तो खुद ही सु नाराज छूं मैं तो मेरा बाप से बहस करी और इके ब्याई जनाई आई सी में एक खासियता छी वाके अकियो नाच बहुत जोर को करे छो इका नाच वाला मोही तो है इसी में इके ब्याई नहीं तो मैं मोडा कहती कोई ना तो अगर तुम उन्हें वो नाच अगर नाच के दिखा दे तो मैं तेरी नारी बन जाऊं आहो इतनी बात सुनी राक्षस की बुद्धि का ब्रेक लागा बोलो नाच वो तो तू खजे को नाच दू मैं सो भस्मासुर राक्षस नाच वो चालू करो सो कदे अड़ी न मरोड़ा दे कदे अड़ी न मरोड़ा दे
भगवान विष्णु जो परी का रूप धारण करके खड़े थे वह बोले अया कौन पारे पड़े अया कौन नाचे छो वो तो नाच तो जना अलग तरीका से नाच तो अया माथा मारो करी यो हाथ अया तोर यो हाथ अया तोर अया करता करते राक्षस बोलियो अया ले सो माथा मारो कर हाथ जाता ही भगवान विष्णु बोला बसम 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 होते राक्षस वहां की वहीं ढेर हो गया। हो भस्मासुर राक्षस भस्म हो गया। और भगवान शंकर ने विष्णु जी बोला कहा आजा बाहर ने। बोलो क्यों? कहा तेरी इलाई विलाई जी को मैं इलाज कर दियो। जब भगवान शंकर बार आया भोला भंडारी विष्णु भगवान से कहने लगे बोलो भगवान आपने इसको कैसे खत्म किया ये बताओ मेरे को। बोलो छोड़ो उस बात को। बोलो नहीं मैं नहीं मानूंगा, आप तो बताओ किस हिसाब से खत्म किया इसको। मैंने वरदान ही ऐसा ही दिया था। बोलो इसको ऐसे खत्म किया कि मेरे को आपको बचाने के लिए खुद को परी का रूप धारण करना पड़ा। परी रूप धारण करके उसको मोल लिया मैंने और उसको ढेर कर दिया। अब शंकर भगवान जिद पर आगा कहे वो परी को रूप कया को बनाए जो रूप मुझे भी दिखाओ। जब सजनों इतनी बात सुन करके और विष्णु भगवान मना किया लेकिन कौन माना। और जब भगवान विष्णु ने परी का रूप धारण किया तो बताया अग्रतन जड़ित कैलाश शंभु के मणि जड़ित जुखरे साजा। रतन जड़ित कैलाश शंभु के भांग दथुरा हरियल हरियल सब पंछी रहते ताजा। भांग दथुरा हरियल हरियल हर पंछी रहते ताजा। वाहन जिनका श्वेत नांदिया सब देवन में है राजा। वाहन जिनका श्वेत सब देवन में राजा। कामधेनु और कल्प वृक्ष नित्य डबरू के बाज बाजा। कामधेनु और कल्प वृक्ष नित्य डमरू के बाज बाजा। शिवलाल पारसी दास आपका लिपटा लो अपने चरणा। दिल की दुविधा दूर करे बम भोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस प्रकार से मेरे सजनों जब भगवान विष्णु ने परी का रूप धारण किया तो भगवान शिव का पसीना स्खलित हो गया। जब शुक्र स्खलित हो गया उस परी के रूप को देख करके सहन नहीं हो सका और भगवान शिव का शुक्र जब स्खलित हुआ तो बड़ा अनर्थ हो गया। पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए तो उसको एक पत्ते के ऊपर रोक लिया और सब देवता लोगों में हाहाकार मच गया। बड़ा विवाद हो गया कि तो अनर्थ हो गया। अब इस भगवान शिव के शुक्र का क्या किया जाए। तो वहां वीणा बजाते हुए उसी वक्त नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के कहते हैं कि इसका एक समाधान हो सकता है। क्या? ये भगवान शिव का जो शुक्र है इसका एक ही समाधान है। कौन सा? गौतम ऋषि ने
अपनी लड़की अंजना को श्राप दिया है, अग जा तेरे कमारी के कलंक लगेगा। सब देवता इस बात पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन बोले यो काम कौन करे, ये कैसे हो काम, असंभव है। तो नारद जी को नियुक्त कर दिया और सजनों नारद जी ने उस भगवान शिव के शुक्र को बांस की परख नली में रोक लेता है और नारद जी वहां चला जाता है जहां पर अंजना का बाड़ा बना हुआ था। अंजना जो भगवान की भक्ति कर रही थी, नारद जी ने आवाज लगाई, है लड़की कौन है तू, किसके भजन करती है। अंजना बोली मैं मेरे इष्ट देव के भजन करती हूँ। बोले एक बात बता, भजन करने के लिए पहले गुरु बनाना जरूरी होता है, आज तक तूने किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया। तो अंजना नारी जाती थी, बरगला जाती है, बोली महाराज गुरु तो मैंने नहीं बनाया। तो बोले गुरु बिन ज्ञान अधूरा है और गुरु बिना मोक्ष नहीं होती है, इस भजन का तेरा करना व्यर्थ है, अगर गुरु नहीं बनाया तो भजन करना बेकार है। तो बोले महाराज क्या करूं। बोले पहले गुरु बना। बोले वो किसको बनाऊं। बोले गुरु तो मैं बन जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मेरे पास आने की, अंदर आने की, बोले अंदर आने की आवश्यकता ही कोई नहीं, गुरु मंत्र तो कान में दिया जाता है, वो कान में ही सुना जाता है। तो बोले मैं कैसे सुनूं। बोले मेरे पास एक बांस की परख नली है, बांस पोला होता है, इसको कान के लगा ले और मैं गुरु मंत्र बोल दूंगा और वो गुरु मंत्र तेरे कान में पहुंच जाएगा। तो मेरे सजनों, भगवान हनुमान जी के, भगवान शिव का साक्षात 11वां रुद्र अवतार, उसके जन्म के संस्कार होते और अंजना वे परकोटा में खड़ी खड़ी बांस की परख नली ने कान के लगा ली और नारद जी को फूंकी मार दी और सजनों भगवान शिव का शुक्र प्रवेश कर जाता है और अंजना की आंखों के पट्टे खुल जाते हैं। भगवान हनुमान जी के जन्म के संस्कार बनते और समय के ऊपर भगवान हनुमान जी का जन्म होता है। अहो जन्म होते ही जन्म होता है और जन्म होते ही कंद मूल फल दुनिया भर के खा लेता है, लेकिन उधर की भूख नहीं मिटती है। भगवान भास्कर उदय हुआ था तो उसको खाने की चीज समझ करके और इस बजरंगबली ने भगवान सूर्य नारायण को भी मुख में ले लिया। बताया है अक शंकर सुन केसरी नंदन शंकर सुन केसरी नंदन महावीर बलदाई थारी धन धन अंजनी माई। शंकर सुन केसरी नंदन महावीर बलदाई धन धन अंजनी माई। शंकर सुन केसरी नंदन महावीर बलदाई धन धन अंजनी माई। नगरी नगरी पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा अरे मन का एक तारा। शंकर सुमन केसरी नंदन महावीर बलदाई। रा
हनुमत मुख में तुरंत छुपाया। उगते हुए सूरज को हजर के मुख के माई दबाया। जब सभी देव घबराया सभी देव घबराया सजनू हाहाकार मचाई। धन धन अंजनी माई शंकर सुवन केसरी नंदन महावीर बलदाई। धन धन अंजनी माई समाया। दिल में राम समाया। दिल में राम समाया। दिल में राम समाया। बाण लगा जब लक्ष्मण जी के संजीवन ले आया। हनुमत संजीवन ले आया। संजीवन ले आया। संजीवन ले आया। धन धन बजरंग तेरी माया। धन धन बजरंग तेरी माया जलती ज्योत सवाई। धन धन सुवन केसरी नंदन महावीर बलदाई। धन धन अंजनी माई चरणों की सकड़ाई। चरणों की सकड़ाई। चरणों की सकड़ाई। चरणों की सकड़ाई। हनुमान तेरी चरण शरण मयो सच्ची करी पढ़ाई। सच्ची करी पढ़ाई। मेरी छोटी सी कविताई। छोटी सी कविताई जिसने सभा बीच में गाई। धन धन अंजनी माई शंकर सुवन केसरी नंदन महावीर बलदाई। धन धन अंजनी माई
बली भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान हनुमान जी का जन्म बनता है।